गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास हम शुरू करें, कल हो नहीं पाई थी किन्हीं कारणों से, तो उसी क्लास को हम आज कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हरियाणा में कपिल मुनि आश्रम कहाँ पर स्थित है? वेयर इज कपिल मुनिज आश्रम लोकेटेड इन हरियाणा? हाँ जी, लगभग आपका जो है सभी का, लगभग क्या सभी का क्वेश्चन क्या है जो आपका राइट है। जो आपका कपिल मुनि का आश्रम है वो कहाँ पर है? कलायत के अंदर है। कहाँ है? कलायत के अंदर। अब देखिए, कपिल मुनि की बात करें ना हम, सबसे पहले तो कपिल मुनि, इनका क्या जन्म स्थल माना जाता है? कलायत। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो है ना, अगर पूछे आपसे तो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के अवतार के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, यानी मानव रूप में भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया था वो पहले अवतार इन्हीं को माना जाता है। ठीक है। क्या है आपके भगवान भगवान विष्णु के क्या माने जाते हैं? अवतार माने जाते हैं। मानव रूप में अगर भगवान विष्णु ने जो आपका अवतार लिया था वो क्या थे? आपके कपिल मुनि को माना जाता है। ठीक है। फिर आपके इनकी अगर माता की बात करें हम, और पिता, ठीक है, माता का नाम है आपका देवभूति, और पिता का नाम था करदम। क्या नाम था? करदम। ये इनके माता पिता का नाम था। और इसी स्थान पर है ना जहाँ पर आपका एक किलायत मुनि में माना जाता है, जहाँ कपिल मुनि आपका आश्रम है, या जो भी मेला लगता है यहाँ पर, ठीक है, इसी स्थान पर इन्होंने ना अपने माता और पिता दोनों को संख्य दर्शन का क्या दिया था? आपकी शिक्षा दीक्षा दी थी, या मान लीजिए आपका जो भी उपदेश था वो दिया था संख्य दर्शन का। ठीक है। और कलायत का अगर बात करें उस टाइम आपका, इन कपिल मुनि से ही इसका जो नाम होता था पहले, बहुत से उससे भी पहले पुराने में, कपि कपिल्यात, कपिल्यात, कपलियात, कपलियात नाम होता था आपका किसका? कलायत का पुराना नाम जो क्या था आपका, कहाँ से आया था? कपिल मुनि से ही आया था। क्लियर। अब यहाँ पर इसी उसमें आपका, वैसे तो यहाँ पर मेला अगर बात करें हम, हर पूर्णमासी को क्या लगता है? मेला लगता है। पूर्णमासी को क्या लगता है? मेला लगता है, यानी कि पूर्णिमा को। ठीक है। पूर्णिमा को लगता है आपका। अब एक अलग क्या बात है, जब अमावस्या को मेला लगता है ना, अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या को जो मेला लगता है वो मेला आपका खास है, जिसका नाम है आपका अन्नकूट त्योहार बोलते हैं। अन्नकूट, अन्नकूट त्योहार।
ठीक है, यानी आसपास के जो लोग हैं, जो अमावस्या का मेला लगता है वो आपका अन्नकूट त्योहार। अगर आपसे पूछा जाए अन्नकूट का मेला या अन्नकूट का त्योहार कहाँ मनाया जाता है या कहाँ मेला लगता है, तो आपका ध्यान रखना कलायत के अंदर ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगर बात करें हम, जो ये आप देख रहे हैं ना इधर मंदिर वगैरह जो बने हुए हैं, ये इनका निर्माण जो करवाया था 1970 में, तो इनका पुनर्निर्माण आया था। वैसे ये बहुत पुराने हैं। ठीक है, उस टाइम जो स्टार्टिंग की बात करें तो राजा सालभान, राजा सालभान, उन्होंने क्या था, इनके कपिल मुनि का जो आश्रम था, उसने जो मंदिर वगैरह बनवाए थे वो किसने बनवाए थे, आपके राजा सालबान ने। अब जब जर्जर हो गए थे ये, तो दोबारा से 1970 के अंदर आपका क्या करवाया गया था, पुनर्निर्माण करवाया गया था। ठीक है, पुनर्निर्माण यही था। अब दोबारा से जो चलता रहता निर्माण कार्य वगैरह, ये जो ट्रस्ट मान लो यहाँ का जो लोकल पुजारी वगैरह हैं या अध्यक्ष वगैरह बनाए हैं, वो लोग ही अपना क्या करते रहते हैं, अब इसका थोड़ी बहुत जो भी लिपाई पुताई या वगैरह करना, मरम्मत वगैरह करिए, वही करते हैं सभी के सभी। ठीक है, और आपका कपिल मुनि नायक के, अगर कपिल मुनि तीर्थ भी आ जाए तो वो भी आपका यही है, क्या, कपिल मुनि तीर्थ, तीर्थ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड मेले की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। अब देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो सूरजकुंड मेला है इसको हमें ना, मेरा पूरा प्रयास है हम संडे को सूरजकुंड मेला पूरा पढ़ें। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं, नोटिस डाल दूंगा ग्रुप के अंदर अपना। ठीक है, अगर पूरा टॉपिक हो जाता है तो संडे को करते हैं, और संडे को ही आपका मॉर्निंग में आपका 10 o'clock में डाल दूंगा टेस्ट अपना टीचमेंट ऐप पे ही। ठीक है, वो रख लेंगे 20 क्वेश्चन का। क्लियर। कितना आपका 10 AM, 10 AM से फिर बाद में आप शुरू कर लेना उसको, कभी भी किसी टाइम देना। चलिए बताइए, सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी, किसी ने भी आंसर नहीं दिया अभी तक। सुधीर, गुरप्रीत, विक्की, शिपाली, संपूर्णा। सुधीर गलत है। 1975। कहाँ से ले गया रहे तुम 1975। चलिए 1987 में आपका क्या थी, सूरजकुंड मेले की शुरुआत की गई थी। अब है ना इसका बाकी हम डिटेल में तो हम पूरा सूरजकुंड मेला ही पढ़ेंगे, उसमें बात करेंगे, लेकिन हम मोटा मोटा कर लेते हैं इनका। आपका फरवरी माह में, फरवरी माह में लगता आपका मेला। ठीक है, हर बार सूरजकुंड क्राफ्ट मेला आ जाए, सूरजकुंड मेला आ जाए, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला, तो सारा आपका यही है। ठीक है, जो आपका लगता है। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आपका सूरजकुंड है, सूरजकुंड मेला जो लगता है, इसको है ना आपके 5 भागों में बांटा जाता है। 5 भाग लिख लो या 5 जोन, यानी कि 5 एरिया बनाए जाते हैं कि यहाँ पर इस तरफ से, मतलब इस तरह का जो है प्रदर्शनी लगेगी या इस तरफ की। और वो जो पांचों हैं, हमारा जो इंडिया का है मौसम का जोन है, मौसम, यानी इंडिया के अंदर हम मानते हैं ना 5 टाइप के मौसम है। ठीक है, उनमें बांटा गया है। अब अगर उनकी बात करें हम, ठीक है, आपका बसंत, ग्रीष्म, मानसून, उसके बाद आपका पतझड़, और फिर है आपका शीत। इन 5 जोन या 5 भाग बनाए जाते हैं इस मेले के, यानी इनसे संबंधित जो भी अपनी प्रदर्शनियां लगेगी इन 5 हिस्सों में बांट देंगे, और उधर क्या बना देंगे, आपके स्टॉल वगैरह जो भी लगने हैं वो इन 5 हिस्सों में, 5 जोनों में बांट के लगते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये बताइए, हरियाणा के मोरनी क्षेत्र यानी मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे आसपास का नीचे का इलाका हो गया, जैसे कि आपका यमुनानगर हो गया, ठीक है, पंचकूला, ऊपर का थोड़ा सा इलाका अम्बाड़ा, तो उनमें किस प्रकार की आपकी जो है मृदा पाई जाती है? मृदा के बारे में हम टॉपिक पूरा पढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं हमारा जो है कौन सी पथरीली मिट्टी पाई जाती है हरियाणा के मोरनी क्षेत्र में, ठीक है। मोरनी के अंदर अगर हम बात करें तो कौन सी है आपकी मोरनी की पहाड़ियों में, ये जो एक तो ये बताइए मुझे, जो ये चित्र है ना, ये है आपका टिक्कर ताल का। टिक्कर ताल लिखा है आपके पास, या टिक्कर ताल, ठीक है। ये टिक्कर ताल आपका मोरनी पहाड़ियों में है, वहीं का एक पर्यटन केंद्र है। क्लियर। यहाँ से जब भी बरसात वगैरह को पानी भरते हैं, बोटिंग वगैरह भी होने लगी अब तो यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? अब भाई तुम्हें जान है। चलो, अच्छा ये मंदिर और बताओ, अगर देखा हो किसी ने, जान पहचान सा लग रहा हो कि कहाँ था ये, कहाँ का मंदिर है? हाँ जी बिल्कुल, गुरुग्राम शीतला माता मंदिर। अब देखिए, अब आप लोगों ने ना जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है, ठीक है, अब आप पढ़ तो लेते पूरा इसको, सीली सातम और शीतला अष्टमी दोनों एक ही हैं ये, ठीक है। आपका ए व बी यानी कि डी ऑप्शन आएगा। क्लियर। इतनी जल्दबाजी मत करना, ये ध्यान रखना इस बात का। तो आपका ये जो मंदिर है आपका शीतला माता मंदिर है गुरुग्राम, गुरुग्राम में आपका शीतला माता मंदिर। शीतला माता मंदिर गुरुग्राम, ठीक है। शीतला माता मंदिर गुरुग्राम। अब मुझे ये बताइए कि आपका जो शीतला माता है, इनके कुछ एक और नाम भी थे। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना, जो शीतला माता थी ये थी आपकी गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी कौन? आपकी शीतला माता। और नाम है इनके कृपी, या कहीं कहीं आपको कृपया ही लिखा मिल जाए, वो भी इन्हीं का नाम है आपका, ठीक है। डन। और एक और आ जाएगा आपका ललिता, इसका इतना जिक्र नहीं है ललिता का, कहीं कृपी और कृपाई का बहुत जिक्र है, ठीक है। दूसरा, हमने पहले भी जिक्र किया था इसका, चेचक की देवी, चेचक की देवी। एट प्रेजेंट में आपका जो आपका है मेन चीज, आपका क्या करा जाता है, माँ को बासी भोजन का क्या है, बासी भोजन का प्रसाद, ठीक है, वो चढ़ाया जाता है। क्लियर। अब जो एट प्रेजेंट में आप जो ये मंदिर देख रहे हैं ना, ये जो मंदिर है, इसका जो निर्माण करवाया था जवाहर सिंह, राजा जवाहर सिंह ने करवाया था। एट प्रेजेंट में जो मंदिर है, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। और जो राजा थे ये जवाहर सिंह, ये थे आपके भरतपुर के, भरतपुर। क्लियर।
जेड प्रेजेंट में मंदिर है आपका, वो जवाहर सिंह ने निर्माण करवाया था 18वीं शताब्दी में। सबसे पहले जो छोटा मंदिर यहाँ बना था वो क्या था आपका, वो जो बनवाया था ना, वो एक व्यक्ति था, चौधरी राम सिंह जाट लिखा आएगा, चौधरी राम सिंह जाट, राम सिंह जाट ये लिखा आएगा। इसके पीछे कहानी ये है कि ये ना इनके सपने में माता जी आई थी और उन्होंने बोला था कि मैं है ना जहाँ पहले वो रहती थी वहाँ का स्थान छोड़ना चाहती हूँ और मेरे लिए एक उचित स्थान की व्यवस्था करें किसी गांव में। तो उन्होंने अपना ये स्थान अपने आप सजेस्ट किया था माता ने, तो यहाँ आकर उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। चलिए नेक्स्ट है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जगदीश सिंह या हवा सिंह ने कब की थी? हाँ भाई बताओ। सुधीर, नहीं भाई, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना हुई थी आपकी 2003 में। ठीक है, क्लियर। अब जो इसकी स्थापना करी थी हवा सिंह ने करी थी, आपके पास लिखा ही हुआ है, इन्होंने करी थी अपने गुरु की याद में, अपने गुरु राजेंद्र सिंह। गुरु राजेंद्र सिंह की याद में क्या करा था इन्होंने, अपना बॉक्सिंग क्लब की स्थापना करी थी। ठीक है, अब आपका जो मेन है 2008 जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, ठीक है ना, जिसमें आपका क्या था, विजेंद्र सिंह बॉक्सर, आपका जो बॉक्सर था, इसने कौन सा मेडल जीता था, है किसी को याद? कांस्य पदक, कांस्य पदक, कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल, क्लियर। आप देखिए इसी के कारण है ना, इसी के कारण आपका जो है भिवानी को बोला जाता है मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग के कारण ही मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस, बॉक्सिंग का पावर हाउस इसी के कारण बोला जाता है। ठीक है, या इंडियन पावर हाउस ऑफ इंडियन बॉक्सिंग। चलिए नेक्स्ट है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना हरियाणा ने कब शुरू करी थी? हाँ जी, जनवरी 2015 में आपकी क्या थी, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना हरियाणा सरकार ने शुरू करी थी। इसमें क्या था, बेटी के जन्म पर इन्होंने एक स्कीम चलाई जिसके अंदर है ना, जब वो 18 वर्ष की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 18 वर्ष के उपरांत, उपरांत कितने रुपए मिलेंगे, टोटल 21,000 रुपये। ठीक है, इसी के अंदर एक ऐसी स्कीम भी है, अगर सेकंड डॉटर है उसका रजिस्ट्रेशन इसके अंदर करते हैं तो उसके अंदर आपके 5,000 रुपये, 5,000 प्रति वर्ष, प्रति वर्ष मिलते हैं आपके 5 साल तक, 5 साल तक। ठीक है, एक स्कीम ये है आपकी। अब ये जो स्कीम है जनवरी 2015 में शुरू की गई थी,
और 18 वर्ष की आयु होने पर लड़कियों को कितने मिलेंगे? 21,000 रुपये मिलेंगे। और है उसी का पार्ट है ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का, ठीक है, ताकि जो है लिंग अनुपात है हरियाणा के अंदर उसको सुधारा जा सके। चलिए नेक्स्ट आपका सिरसा जिले की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नियर बाई रखें, और ये है ना एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन है जो आपका एचएससी ने पूछा था, ठीक है। ठीक, ऐसे ही ऑप्शन आए हुए थे। एग्जैक्ट डेट है आपकी 26 अगस्त 1975। 26 अगस्त 1975 को आपका जो है सिरसा जिले की स्थापना हुई थी, यानी सिरसा जिला बनाया गया था नया, ठीक है। अगर बात करें हम इसके क्षेत्रफल की, 4277 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि आपका एट प्रेजेंट में क्या है, सबसे बड़ा जिला। जिला है आपका सिरसा। अच्छा, ये चित्र देख रहे हो, कहाँ का है? ये है सिरसा का ही, किस चीज का है? सिरसा के और भी नाम हैं आपके, ठीक है। कुटिया तो है, कौन सी कुटिया है? लीजिए, कुटिया तो हमने लिख दिया, कौन सी कुटिया है ये? हाँ जी, तारा बाबा कुटिया। तारा बाबा कुटिया का ये है जो चित्र है, ठीक है। अब देखिए, सिरसा का अगर हम बोले अलग नामों से जाना जाता है आपका, एक तो क्या है, सरस्वती नगर, क्या है, सरस्वती नगर। और आपके जो इसके पुराने नाम या उपनाम ले लें, श्रीस्का, सिरसुती, सरिस्का, ये कुछ के नाम है, ठीक है। अब अलग अलग हैं इसके पीछे। जो आपका ये जो सरिस्का है ना, ये आपका इम्पोर्टेंट है नाम, इसका जो सरिस्का है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? आपके जो पाणिनि ऋषि हैं, पाणिनि ऋषि, अब मुझे ये बताइए, जो पाणिनि ने पुस्तक लिखी थी उसका क्या नाम था? पाणिनि ऋषि ने जो पुस्तक लिखी थी उसका क्या नाम था? पाणिनि ऋषि की जो किताब है उसके अंदर इस नाम से जिक्र था, शीर्षा का, ठीक है। संतों की नगरी, हाँ जी, अष्टाध्यायी, बता चुका हूँ, बार बार जिक्र हुआ है, अष्टाध्यायी। आपकी ये जो पुस्तक है, इसके अंदर जो पाणिनि ने इस जगह का जो वर्णन किया है वो शीर्ष नाम से किया है, ठीक है। अलग अलग हैं सीरीज के वन के कारण, राजा 7वीं शताब्दी में राजा सारस होते थे, उनके नाम के कारण, सरस्वती नदी के कारण, और इन इन तरह से क्या है आपका सरसई नाथ मंदिर होने के कारण, ठीक है, आपका जो है शीर्षा का नाम पड़ा है, अलग अलग कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गांधी आश्रम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हाँ जी, गांधी आश्रम आपका पलवल के अंदर स्थित है। अब देखिए, ये जो मैंने बोर्ड लगा रखा है ना, इसके अंदर पत्थर लगा हुआ है, जब इस पत्थर का जो ये लगाया गया था, यानी कि जब ये
उद्घाटन किया गया आपका 2 अक्टूबर 1938 1938 को उद्घाटन किया था। किसने? आपका दिखाई दे रहा है इसके अंदर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? उद्घाटन किया था इस आश्रम का। और जब गांधी जी को यहाँ पलवल यानी कि यहाँ रेलवे स्टेशन पर पलवल के अंदर जब गिरफ्तार किया गया था, वो डेट थी आपकी 13 अप्रैल 1919। ठीक है। और ये किसका विरोध करने के लिए जा रहे थे? इसका विरोध रोलेट एक्ट का, रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जो गांधी जी जा रहे थे। ठीक है। तो उसी के चलते क्या किया था अंग्रेजों ने, जब गाड़ी पलवल रेलवे स्टेशन पर रुकी तो यहाँ पर क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है। फिर सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ आए और उन्होंने क्या किया था आपका, यहाँ पर जो है उद्घाटन किया था इसका। ठीक है। अब पलवल की बात करें तो आईने अकबरी के अंदर पलवल का जिक्र है। ठीक है। भिवानी का भी है और यहाँ का भी है। ठीक है। जो आर्य परंपरा नाम था ना इसका, जो आपका क्षेत्र था आईने अकबरी के अंदर जो है, अपलाऊ, अपलाऊ नाम से इस क्षेत्र का वर्णन है। किस नाम से? अपलाऊ नाम से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बल्लभगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? देखिए बल्लभगढ़ का किला, नाहर सिंह का किला आपका, वो एक ही है। बाद में नाहर सिंह प्लेस जो एट प्रेजेंट में नाहर सिंह प्लेस के नाम से भी जाना जाता है ये। अब मैं आपको बता दूं जो निर्माण किसने करवाया था। निर्माण है ना, निर्माण तो कई राजा आए कई राजा चले गए। ठीक है। ये है ना लगभग 110 साल लग गए थे इसको, 110 साल में पूरा हुआ था। ठीक है। अब इसकी जो शुरुआत करी थी वो करी थी आपकी राजा बल्लू ने, याद रखना इस चीज को। राजा बल्लू ने शुरुआत करी थी जो इस किले का बनाने की। ठीक है। और हम बात करें राजा बल्लू के नाम से ही इसका बल्लभगढ़ था। बलराम के भी नाम से मानते हैं, लेकिन जो बल्लू है ना उसी के नाम से क्या था आपका बल्लभगढ़ बना था इस एरिया का नाम। बाद में जो बलराम आए, अभी जो एट प्रेजेंट में अब नाम पड़ा है बलरामगढ़, गढ़, वो आपका बलराम के नाम पर बाद में चेंज किया गया है। ठीक है। 110 साल लग गए थे। और यहीं पर आपका लगता है बलदेव छठ का मेला, बलदेव छठ का मेला। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अखाड़ा बन के रह गया। अखाड़े का मतलब है जब बलदेव छठ का मेला लगता है तो यहाँ पर क्या होती हैं? दंगल होते हैं, यानी कि कुश्तियाँ। बड़े बड़े इनामी क्या होते हैं? दंगल। ठीक है। बड़े बड़े दंगल और कुश्तियाँ लड़ी जाती हैं। और आपका जो नाहर सिंह है इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 1857 की क्रांति में भी ये बड़े महत्वपूर्ण रहे थे। ठीक है। यहाँ से जो नेतृत्व किया था। और अब एट प्रेजेंट में इसको जो है, ये आपका जो बलरामगढ़ फोर्ट है इसको जाना जाता है नाहर सिंह पैलेस के नाम से, सिंह पैलेस। क्लियर? नाहर सिंह ने नेतृत्व किया था आपका 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ से। और फरीदाबाद से अगर बात करें हम, नाहर सिंह हो गया आपका 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ से। और अगर फरीदाबाद की बात करें, बल्लभगढ़ आपका फरीदाबाद में पड़ता है। फरीदाबाद से नेतृत्व किया था 18वीं क्रांति में दानू सिंह ने, दानू सिंह। चलिए अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा, हरियाणा को कुल कितने कृषि जोनों में बांटा गया है?
वैसे मैंने कलर कर दिया है इसको, ऐसे ही पता लग रहा है आप लोगों को। हाँ जी, देखिए आपका जो हरियाणा को है ना 3 कृषि ज़ोनों में बाँटा गया है, वो आपके सामने है। जो पहला कृषि ज़ोन की अगर हम बात करें, ये आपका जो ग्रीन है, ये आपका क्या है, फर्स्ट कृषि ज़ोन, यानी एक ये है, जिसके अंदर आपका पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, आपका सोनीपत, पानीपत, ये आते हैं। ठीक है? उसके बाद ये जो कर रखे हैं, येलो में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आते हैं आपका दूसरा। ठीक है? सिरसा, फतेहाबाद, आपका हिसार, जींद और रोहतक, ये आते हैं आपके सेकंड जोन के अंदर। और थर्ड जोन के अंदर जितने बच गए आपके, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, ठीक है, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, नूंह, रेवाड़ी और आपका महेंद्रगढ़, ये आपके थर्ड जोन के अंदर। अब आपसे है ना यहाँ से क्वेश्चन और क्या रेज करता है कि हरियाणा जो फर्स्ट जोन है वो कितना परसेंट एरिया को कवर करता है, तो आपका लगभग 22%, सॉरी 32% हिस्सा जो है आपका कवर करता है आपका फर्स्ट जोन, जिसके अंदर लगभग कितने जिले हैं, 8 जिले हैं, 8 है ना। ठीक है, 8 जिले हैं आपके फर्स्ट जोन के अंदर। फिर है बात करें सेकंड जोन की, सेकंड जोन आपका जो कवर करता है लगभग 39% एरिया, क्योंकि देखिए जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, हिसार, सिरसा, आपके जो है जींद, ये इसी के अंदर कवर होते हैं। क्लियर? और हैं कितने इसके अंदर, मात्र 5 जिले, मात्र 5 जिले हैं। फिर आपका बचता है थर्ड जोन। थर्ड जोन के अंदर कितना एरिया बचा आपके पास, फिर बताइए। 29% जो हिस्सा है आपका किसमें बचा, थर्ड जोन के अंदर। और कितने जिले कवर हुए, 9 जिले। ठीक है, अब एक जो पुस्तक है ना, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक है, जो उसके लेखक कौन है, डॉक्टर जसबीर, इसकी भी हम बात करेंगे इसके बारे में जब एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आप, हम कोशिश करते हैं कि मैं जो है आपका संडे को एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा करेंगे, इसके बारे में बात हम। ठीक है, डॉक्टर जसबीर, डॉक्टर जसबीर। ठीक है, हाँ आपका ध्यान रखना, अब जो है क्या नाम है, 10 बजे आपका संडे को टेस्ट अपलोड कर दूंगा मैं आपका, इस पे टीचमेंट पे ही। उसके जो टेस्ट के सेक्शन के अंदर, टेस्ट सेक्शन के अंदर जाके देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा।